स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस एनआईएस पर। हमारा मोटो है वी टीच वी अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अच्छे नंबरों से अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो बेस्ड है क्लास 10th डाटा एंट्री ऑपरेशंस, इसके प्रैक्टिकल के ऊपर, जो कि पूरा हिंदी मीडियम में फुल्ली सॉल्व्ड आपको यहाँ से मिल जाता है। मैं इस चैनल की होस्ट तनु। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर प्रैक्टिकल्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आपको पूरे प्रैक्टिकल्स फुल्ली सॉल्व्ड मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 20 to 25% मार्क्स कैरी करते हैं आपके पूरे रिज़ल्ट के अंदर। ठीक है, तो आपका जो रिज़ल्ट आता है उसमें ये मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें जो बच्चा फेल हो जाता है उसका SYCP लिखे आता है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कितने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि इसमें आपको जो प्रैक्टिकल्स बनाने होते हैं उसमें आपको वन ब्लैंक पेज एंड वन रूल पेज, जो यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल पेजेस होते हैं उनको आपको जो है यूज़ करना होता है। ठीक है, ब्लैंक पेजेस आप अपनी ड्राइंग्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड जो आपके रूल पेज होते हैं वो आप लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिकल्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 5 अपने प्रैक्टिकल्स। ठीक है, 5 प्रयोग जो कि हमारे डाटा एंट्री ऑपरेशन पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कोड है 229। कोड जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रयोग 1 आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, जिसमें कि आपको कंप्यूटर का अर्थ ये लिखना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारा सब कुछ एज इट इज़ लिख लेना है। आपको बाकी सभी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स भी मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट अपना कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ताकि आपको सारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहें, और साथ ही साथ जो भी सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोज़ है वो भी आपको इस चैनल से मिल जाता है। उसके बाद आपको कंप्यूटर की संरचना लिखना है। कोशिश कीजिए कि आपके जो प्रैक्टिकल्स है वो आप हैंड रिटन बनाएं। हैंड रिटन यानी बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। ठीक है, जिससे कि आपको भर भर के नंबर मिले, क्योंकि जो आप हाथों से अपने काम करते हैं उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर होंगे उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपको ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद आपका कंप्यूटर के कार्य आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्य आपको लिख देने हैं। यह इनपुट द्वारा डाटा या निर्देश स्वीकार करता है, ये सारे कार्य आपको लिखने हैं। उसके बाद आपका परिधीय उपकरण आ जाता है। आप देख सकते हैं हम कि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। साथ ही साथ बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो अपडेट्स है, जो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोज़ है, वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाती हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, उसके बाद आपको कुछ ऐसा मॉनिटर, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसा बनाया हुआ है। ठीक है, आपको ये इस तरह मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस, ये इस तरीके की ड्राइंग आपको बनानी है। एंड देन आपके इनपुट उपकरण आ जाते हैं। ठीक है, इनपुट उपकरण लिखने हैं, फिर उसके बाद कीबोर्ड, और कीबोर्ड की आपकी इमेज आ जाती है। ठीक है, इमेज अगर आप अपने हाथों से बना सकते हैं वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ना बना पाए तो आप जो है गूगल से निकलवा के भी इन इमेज को पेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट मैं तो सजेस्ट करूँगी आप अपने हाथों से ही बनाइए, कैसा भी बने। बट आपको नहीं आती है तो आप किसी और से भी बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको माउस के बारे में लिखना है, और माउस की इमेज भी आपको साथ ही साथ मिल जाती है। धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको इनपुट उपकरण में ही लाइट पेन लिखना है। ठीक है, और लाइट पेन की इमेज आ जाती है। फिर उसके बाद आपको ऑप्टिकल स्कैनर के बारे में लिखना है, और इसकी इमेज। देन आपका टच स्क्रीन। ठीक है, टच स्क्रीन के बारे में आपको लिखना है,
और ये आपका टच स्क्रीन की इमेज आ जाती है। उसके बाद आपको आउटपुट उपकरण के बारे में लिखना है, जो कि ये सारे उपकरण हैं। ठीक है, नीचे आपको उपकरण लिख देने हैं, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर। फिर आपको सबसे पहले मॉनिटर के बारे में लिखना है आउटपुट उपकरणों में, जो कि ये आउटपुट उपकरणों में मॉनिटर की इमेज आ जाती है। फिर उसके बाद प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के बारे में लिख दीजिए एंड देन ये इमेज पेस्ट करवा दीजिए या फिर बना लीजिए हाथों से। देन प्लॉटर आ जाता है आपका, प्लॉटर के बारे में लिखना है और स्पीकर के बारे में। आप चाहे तो इनकी इमेजेस लगा सकते हैं और एनीवेज इट्स नॉट कंपल्सरी, प्लॉटर और स्पीकर। फिर उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर आ जाता है। ठीक है, फिर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में सारी चीज़ें उतार लेनी। नो वरीज, आपको सिर्फ ये वीडियो स्टार्ट करनी है और एंड तक आपको डिट्टो ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, क्योंकि ये जो ये सारी चीज़ें हैं मैं खुद आपके लिए हैंड रिटन बना के लाती हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और आपको बहुत अच्छे नंबर ही मिलने वाले हैं अगर आप यहाँ से करते हैं तो। देन कंप्यूटर की भाषाएं, और जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ भी जल्द ही मिलने वाली है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, परेशान मत होइए। बच्चे कमेंट कर कर के बार बार कह रहे हैं कि मैम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उनकी सीरीज़ लाओ। आप सभी के जब ये पूरे अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएंगे प्रैक्टिकल्स, तो हम वही चलाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आपको लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब लिखना है। ठीक है, एज इट इज़ आप लिख लीजिए। उसके बाद आपका प्रयोग 2 जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रयोग 2 स्टार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में लिख देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग करते हैं। इसमें आपको सभी कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। कमांड मॉनिटर पर आइकन के रूप में दिखाई देते हैं। आजकल सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ नाम से उपलब्ध हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उद्देश्य लिखने हैं कि इस प्रयोग करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ परेशान ना हो, हम जल्द ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी प्रैक्टिकल्स लाने वाले हैं, क्लास 10, 12 दोनों क्लासेस के लिए और दोनों मीडियम्स में। विंडोज़ एक्सपी के मुख्य भाग, उसके बाद आपको ये लिखना है। नेक्स्ट आपका एक्सपी डेस्कटॉप के मुख्य भाग। ठीक है, वो विंडोज़ एक्सपी था, ये एक्सपी डेस्कटॉप है। उसके बाद स्टार्ट बटन, टास्क बार, ये लिख लेना है। टास्क बार में ही प्रोग्राम शुरू करना, प्रोग्राम बंद करना, कैसे आप बंद करेंगे प्रोग्राम को, सहायता प्राप्त करना यानी हेल्प के लिए क्या करेंगे, फोल्डरों और फाइलों को ढूंढना। ठीक है, ये लिखना है पूरा अच्छी तरह। हार्डवेयर इंस्टॉल करना, नीचे आपको हार्डवेयर इंस्टॉल करने के बारे में लिख देना है। एंड देन आपका यहाँ पर जो ये प्रैक्टिकल 2 था वो एंड हो जाता है। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल 3 स्टार्ट होता है, जो कि है वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ लिखना है। वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें आपके जो लेटर हैं, न्यूज़ लेटर हैं, टेबल, फॉर्म, ब्रोशर और वेब पेज बना सकते हैं आप यहाँ से। इस प्रोग्राम का उपयोग दस्तावेजों में पिक्चर, टेबल और चार्ट आदि डालने में भी किया जाता है। इसमें वर्तनी और व्याकरण की भी जांच हो सकती है। उद्देश्य लिखने हैं। इस प्रयोग को करने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे। देन आपका वर्ड प्रोसेसिंग की मुख्य विशेषताएं आ जाती हैं। उसके बाद वर्ड 2007 की विशेषताएं। 2007 वर्ड की क्या विशेषताएं हैं सारी ये आपको लिख देनी है। लाइक दिस वीडियो प्लीज़, बिकॉज आप देख सकते हैं कितनी मेहनत हमने आपके लिए करी है। उसके बाद MS वर्ड प्रोग्राम शुरू करना। ठीक है, एज इट इज़ लिख लीजिए। रूलर, उसके बाद रूलर के बारे में लिखना है। एंड देन लंबवत और क्षैतिज स्क्रॉल बार, इसके बारे में लिख लेना है। उसके बाद आपका नया दस्तावेज बनाना और प्रबंधन करना,
ये लिखना है। फिर आपको सेव करें, कैसे करना है सेव वो भी लिख देना है। और फिर दस्तावेज़ों को बंद करना। इसके बाद वीडियो का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, बहुत बार अच्छा जो है क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पर क्रिया एक्शन है और यहाँ पर की स्ट्रोक है। कीबोर्ड के जो शॉर्टकट कीज़ रहती है ना, वो सारी हमने यहाँ पर लिखी हैं। फ़ाइल खोलने के लिए, नई फ़ाइल करने के लिए, फ़ाइल बंद करने के लिए, सेव एज़, ये सारे शॉर्टकट्स एज इट इज़ आपको उतारने हैं। ये सारे शॉर्टकट हैं। ठीक है, ये सारे आपके शॉर्टकट हैं। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 एंड हो जाता है। देन आपका यहाँ से प्रैक्टिकल नंबर 4 स्टार्ट होता है, जो कि है मेल मर्ज। मेल मर्ज के बारे में सबसे पहले आपको मेल मर्ज क्या है यही लिखना है कि वर्ड प्रोसेसिंग का एक सामान्य कार्य आपसे या व्यवसाय से जुड़े लोगों को समय समय पर भेजे जाने वाली पत्र सामग्री का निर्माण करना होता है मेल मर्ज। उद्देश्य लिखने हैं। इस प्रयोग को करने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे। मेल मर्ज दस्तावेजों के प्रकार लिखने हैं उसके बाद। फिर उसके बाद मेल मर्ज विजार्ड के बारे में लिखना है। मेल मर्ज के चरण क्या क्या हैं ये लिख देने हैं। ये सारे मेल मर्ज के चरण हैं, 1 2 3 4 और आगे भी है 5 6 7। ठीक है, 7 चरण आपको लिखने हैं। उसके बाद है नई तालिका का प्रयोग कर आप डाटा स्रोत कैसे बनाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इसके लिखने हैं। और फिर ये कुछ टेबल आ जाती है, ये टेबल आपको एज इट इज़ बनानी है। ठीक है, फिर आपका पता सूची को मर्ज करके मेलिंग लिफाफे तैयार करना, ये स्टार्ट होता है। ये टॉपिक लिख लीजिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है वो एंड होता है। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 स्टार्ट होता है, जो कि है फॉर्मूला, फंक्शन और चार्ट्स। पहले तो आपको परिचय लिख देना है। हम फॉर्मूला, फंक्शन और चार्ट्स प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं तथा इनका प्रयोग करके संख्याओं के बीच संबंध को भी दर्शा सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को केवल सेल और एड्रेसेस प्रदान करना होता है, जिससे फिर कैलकुलेशन अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद उद्देश्य लिखनी है, क्या क्या आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर फॉर्मूला और फंक्शन, मेन प्रैक्टिकल क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें लिखनी है। एंड देन आपका फॉर्मूला कॉपी कैसे करते हैं ये आ रहा है, ये आपको लिख देना है। और फिर आपका ऑटोसम, ऑटोसम बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या विशेषता है। फिर आपका चार्ट आ जाते हैं, चार्ट के बारे में लिखने के बाद और चार्टों के प्रकार क्या क्या होते हैं। फिर आपको इस टाइप की कुछ इमेज पेस्ट करनी है और फिर आपका चार्ट के घटक आ जाएंगे। ठीक है, चार्ट के क्या क्या घटक हैं, पूरे घटक हैं। यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल है वो समाप्त हो जाता है। ध्यान से आप लिखिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। और अगर चैनल पर हैं तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।